हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए भी, और बेसिक जानना भी चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, लोग अक्सर हम लोगों से पूछ देते हैं। तो आज हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, कि ताकि जो भी इस तरह की नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट एज ए फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हम लोग यूजी के लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे इसमें इंट्रोडक्शन कि ये है क्या, कुछ बेसिक टर्म्स हर टॉपिक के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यूआईपी और एनआईएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रूट एंड साइट जो अक्सर कंफ्यूजन होता है, बताते हैं वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ठीक है, एएफआई के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है। अक्सर ये टर्म हम लोग सुनते रहते हैं। तो इम्यूनिटी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है फाइट करने का, मेडिकल फील्ड में स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट जो फाइट करने की पावर होती है उसको हम बॉडी की इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। और ये बेसिकली जैसे हम लोग पैथो में पढ़ के आए हैं कि दो तरह की होती है मेनली। इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, जो हर तरह के एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्ट करती हैं। नेक्स्ट चीज़ होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ काम करे। ठीक है, तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड वेरिएशन। ये तीनों हैं तो अलग बट लिंक्ड हैं। तो वेरिएशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएशन जो है अर्लियर डेज में प्रैक्टिस हुआ करता था, जो अब ऑब्सोलेट हो चुका है। जब एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीनेशन पे काम शुरू किया था, उस वक्त जब इन्फेक्टेड काउ पॉक्स के सोर से निकाल के पस निकाल के नॉर्मल हेल्दी काउ या पर्सन में डाला जाता था ताकि वो इम्यूनाइज हो सके। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, वेरिएशन, जो अब ऑब्सोलेट हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज जस्ट ए प्रोसेस। आपके घर में कोई बेबी रहा होगा, है ना, गए होंगे लेके कोई गया होगा, या आपको हम लोग को भी बचपन में क्या है पढ़ा होगा। तो उस सिर्फ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है, मुंह में डाल दिया, पिलाया गया, ठीक है, या बीसीजी वैक्सीनेशन है, उसका इंजेक्शन दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या है, पूरा होल प्रोसेस है। वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा, तो बॉडी का जो भी रिस्पॉन्स वर्क कर रहा, और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जो भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, तो सारे प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म में एंटी सीरा और एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, कोई भी फॉरेन बॉडी होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट्स करती है। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई बहुत सारे फंडस से एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट्स करती हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। एंटीसीरा जो ब्लड में बनता है अक्सर, तो वो क्या है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है उसको एंटीसीरा है, नॉर्मली हम एंटी बॉडी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पॉलीवैलेंट वैक्सीन की बात आई है। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है, पॉलीवैलेंट है ना। अगर सिंगल स्ट्रेन होता है जैसे, तो उसको मोनोवैलेंट। जैसे पोलियो के केस में हम सुनते हैं कि बाई
वैलेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रेन होता है जो अभी करंटली दी जा रही है, ठीक है। उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, 3 है तो ट्राई वैलेंट, ज़्यादा तो फिर पॉली वैलेंट हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट चीज़ है कि इम्यूनाइजेशन। उसके बाद एक टर्म है कि वैक्सीन, है ना, ये छूट गया था अभी। तो ये वक्का से बना है, वक्का मीन्स होता है काउ, ये टर्म एडवर्ड जेनर साहब ने दिया था। फिर वैक्सीन, जिसको लुइस पास्चर साहब ने दिया था। तो ये क्या है, किसी भी इम्यूनोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना, जो इम्यूनोजेनक, जिसमें इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी है, इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट कर सके बट पैथोजेनिक नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। तो जो भी हम सुनते हैं, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी के लिए दी जाती है, रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, वैक्सीन और इम्यूनो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि यूआईपी और एनआईएस के बारे में। तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन भी डालते हैं। तो अर्लियर क्या था, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के खिलाफ था। डिप्थीरिया हो गया, जैसे इसमें दिया हुआ, टिटनेस आपको दिख रहा, पोलियो है, टीबी है, मीजल्स और हुपिंग कफ के खिलाफ था। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इंडिया ने भी इसको एडॉप्ट किया 1978 में, ठीक है। उसके बाद इसका नाम अभी करंटली क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इंडिया ने 1985 में लॉन्च किया था। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है ना। अक्सर सुनते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, सेलुलर फ्लैक्शन वैक्सीन्स होती हैं, है ना। सब क्या है, अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स हैं, है ना। तो लाइव एटेन्यूएटेड में क्या होता है, वीकेंड पैथोजन से वैक्सीन बनती है। तो इसको हम लोग बॉयज़ निमोनिक से याद करते थे, बी से बीसीजी है, वो से ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। मीजल से, जो कि एनआईएस में होती। किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या है, पर्ट्यूसिस एग्जाम्पल है, जो इसमें दी जाती है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। टॉक्सॉइड में, टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या, डिप्थीरिया और टिटनस, दो हमारे एनआईएस में एग्जाम्पल हैं। उसी तरह रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या है, हेपेटाइटिस बी, जो हम 12th तैयारी के टाइम में पढ़ के आए थे, है ना, उसमें इकोलॉजी में, यर्सीनिया पेस्टिस में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसी तरह सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन में न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है। क्या सिग्निफिकेंस है इनका, क्योंकि अलग अलग तरह की वैक्सीन का रिस्पॉन्स भी अलग होता है। जैसे ऊपर हम यहाँ पे अभी देख रहे थे कि इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीन का जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर, जैसे प्रोटीनेसिस वैक्सीन जो होती है, उनका क्या है, रिस्पॉन्स अक्सर क्या होता है, बाकी से बेटर होता है। फिर डोज, है ना, तो डोज पे भी वैक्सीन का एप्रोप्रिएट डोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ड्रग के केस में क्या होता है, वो टॉक्सिन हो सकता है अगर ओवर डोजिंग हो जाती है, इसी तरह वैक्सीन भी के केस में भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, फाइनेंशियल लॉस भी है, और ये मोर ओवर एंटीजन है, फॉरेन बॉडी है, तो अननेसेसरी क्या है, बॉडी एडिशनल जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है उसका एक्सपोजर भी होगा। दूसरी चीज़ है रूट, किस रूट से दी जा रही है, तो इम्यून रिस्पॉन्स इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे डर्मल या इंट्राडर्मल, ठीक है, जैसे बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, अगर उसको हम आईएम के थ्रू देंगे तो क्या होगा, उतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अभी आप बताइएगा क्यों देते हैं, स्किन में कौन सी सेल्स होती हैं, अपने पैथोलॉजी में टीबी की पैथोजेनेसिस पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा क्लिक करेगा, ठीक है। बहुत सारी वैक्सीन्स को इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इजीली वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। पोलियो की क्या होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन
ओरल रूट से देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर गट के थ्रू जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एडजुवेंट, है ना। तो वैक्सीन की वाइल जब भी आप उठाएंगे तो उसमें देखेंगे बहुत से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादातर में पड़ा होता है। तो ये क्या होता है, एडजुवेंट होता है। ये भी वैक्सीन का रिस्पॉन्स इनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस बॉडी का अच्छा है तो वैक्सीन का एब्जॉर्प्शन से लेके बॉडी का रिस्पॉन्स भी बेटर होगा। अगर वीक है तो वैक्सीन भी क्या होता है, अपनी फुल इफेक्टिविटी से वर्क नहीं करती, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ थी अभी, 6 आवर्स ऑफ वैक्सीन, है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे फोकस करते हैं। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बेसिकली है कि तो हर कंट्री, है ना, उस जैसे इंडिया है, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, श्रीलंका है, उसका अलग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो सकता है। तो हर कंट्री जो भी वहाँ पे कॉमन डिजीज है अपनी, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रिवेलेंस है और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के हिसाब से फाइनेंस सारी चीज़ें देखती हैं, तो उसके हिसाब से एक शेड्यूल बनाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना। तो इसी में टर्म खुद ही बोला, नेशनल है, नेशनल लेवल पे पूरा कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है। इम्यूनाइजेशन का मतलब आप पहले समझ चुके हैं। शेड्यूल मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन की, कोई चीज़ किस किस स्टेप्स में या टाइम के अकॉर्डिंग मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिया में भी एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो इन्फेंट, चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि जब बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, उस वक्त हम 3 वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV 0, ठीक है। BCG अगर 0.05 ml हम इंटरडर्मल रूट से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, है ना, विद इन 24 आवर देना होता है हमको। और OPV 0 बाई एज अर्ली एज पॉसिबल, बट 15 डेज तक हम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल में माइलस्टोन आता है 6 वीक, है ना। जब बेबी 6 वीक का या सिंपली 1.5 महीने का हो जाता है तो उस वक्त हम फिर वैक्सीन बेबी को प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं, है ना। पेंटा होता है, पेंटा, जिसमें 5 वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। और एक होती है PCV वैक्सीन होती है, ठीक है। और फ्रैक्शनल IPV प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 वैक्सीन ऑलमोस्ट प्रोवाइड करते हैं हम 6 वीक पे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 10 वीक्स। तो उस पर हम क्या करते हैं, अगेन ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और पेंटावेलेंट वैक्सीन की सेकेंड डोज 10 वीक्स पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है 14 वीक्स। तो अगेन हम इस बार, है ना, OPV, रोटा और पेंटा की थर्ड डोज प्रोवाइड करते हैं और PCV और IPV की सेकेंड डोज बेबी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन आता है 9th मंथ। तो 9th मंथ पे हम फ्रैक्शनल IPV का बूस्टर डोज देते हैं, PCV का भी बूस्टर डोज देते हैं। फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस सिलेक्टेड स्टेट में फर्स्ट डोजेस को प्रोवाइड करते हैं। फिर MR, मीजल्स रूबेला की फर्स्ट डोज प्रोवाइड करते हैं और विटामिन ए का फर्स्ट डोज 9 मंथ पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल होता है 16 to 24 मंथ के बीच। उस वक्त हम क्या होता है, MR, JE की सेकेंड डोज और मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और DPT 1 की फर्स्ट डोज देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 to 6 ईयर। उस पर हम DPT 2 की बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। और इन सब के बीच 1 ईयर 9 मंथ पे जो हम विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं, उसके बाद 6 मंथ के इंटरवल पे विटामिन ई की डोज हम देते रहते हैं। 9 मंथ से पहले 1 मिलियन देते हैं यूनिट, और 1 ईयर के बाद 2 मिलियन यूनिट विटामिन ए की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है प्रेग्नेंट फीमेल भी एक इसमें कैटेगरी है। तो इसमें क्या होता है, टीडी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं हम प्रेग्नेंट फीमेल को एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। फिर 4 वीक्स लेटर क्या होता है, टीडी की सेकेंड डोज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर लास्ट 3 ईयर में लगा है तो सिर्फ, ठीक है, तब कोई 2 डोज नहीं लगाएंगे, सिर्फ टीडी बूस्टर की डोज प्रोवाइड कर दें। फिर ये एडोलसेंट गर्ल्स को भी होती हैं जिनको 10 और 16 ईयर पे हम टीडी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप इस फिगर में, वीडियो में आप देख सकते हैं सबका रूट, ठीक है, क्या है, ठीक है। इस पिक्चर में साफ दिख रहा है ना, रूट ऑफ इम्यूनाइजेशन इंट्रा मस्कुलर का लेवल क्या होता है ना। डर्मिस है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसके बाद मसल आता है। तो इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, इसलिए हम स्ट्रेट नेडल ले जाते हैं। सबक्यूटेनियस क्या होता है, नॉर्मली 45 डिग्री पे हम रखते हैं। इंट्राडर्मल अराउंड 15 डिग्री के अराउंड रखते हैं। जैसे बीसीजी हम क्या होता है, या फ्रैक्शनल आईपीवी इंट्राडर्मली देते हैं, है ना। तो ये इजीली विजिबल है। फिर एक चीज़ होता है, अक्सर हम लोग साइट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ओरल वैक्सीन तो माउथ के जरिए ओपीवी रोटा हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ वैक्सीन का अक्सर साइड डिफाइंड है, जैसे बीसीजी लेफ्ट साइड में हम देते हैं, ठीक है। और जैसे पेंटा है, एंटेरोलेटरल थाई पे देते हैं। ये अक्सर कन्फ्यूजन आता है, ये पिक्चर को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि एंटेरोलेटरल क्या होता है, ठीक है। तो थाई को हम अपर, तो ये पिक्चर देख के आपको आसानी से समझ में आ सकता है, हम तो उसी लाइन पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, साइट वैक्सीन। ऐसी ये आपको उसमें ग्राफ फिगर में भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये था टुडे हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एक चीज़ और याद रखनी है हमको, ठीक है। वैक्सीनेशन में मेनली, इम्यूनाइजेशन में मेनली 4-5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई भी है, आप उसको में देख भी सकते हैं। बाकी मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि नेम ऑफ द वैक्सीन क्या है, ठीक है। उससे कौन सी डिजीज प्रिवेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि उसकी डोज क्या है, ठीक है। फिर शेड्यूल कि कब कब हम प्रोवाइड करते हैं। फिर रूट क्या है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, डर्मल है, ओरल है, क्या है। फिर साइट, ठीक है, कि आर्म में दे रहे हैं या माउथ के थ्रू दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि बीसीजी का आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो बैसिलस हेलमेट के वैक्सीन का नाम हो गया बीसीजी। करता क्या है, हाँ, सिवियर फॉर्म ऑफ टीबी से सेव करता है आपको, ठीक है। डोज क्या होती है, 0.05 ml। अगर 1 मंथ से कम का बेबी है, ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा है तो 0.1 ml। तो ये क्या है, डोज हो गया, ठीक है। साइट रूट क्या होता है, इंट्रा डर्मल। साइट क्या होता है, लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं। तो इसी तरह सारे वैक्सीन्स का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन का क्या होता है, अक्सर 0.5 ml डोज है, एक्सेप्ट बीसीजी का, ठीक है। फिर उसी तरह ओरल वैक्सीन में क्या होता है, नॉर्मली ओपीवी क्या है, 2 ड्रॉप्स है, ठीक है। ये 0.5 ml होता है, और ये रोटा 5 ड्रॉप्स होता है। और सिरप विटामिन ए अगर 1 ईयर से कम है तो 1 मिलियन यूनिट, और उससे ज़्यादा है तो 2 मिलियन यूनिट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्सिमम एज क्या होती है। तो ज़्यादातर वैक्सीन को आप 1 ईयर तक याद रख सकते हैं। जेई क्या है,
2 ईयर्स तक दे सकते हैं, ठीक है। और मीजल्स रूबेला ओपीवी और विटामिन ए 5 ईयर तक देते हैं और डीपीटी 5 मैक्सिमम 7 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अभी वीडियो लंबी हो रही है तो इसको हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक ही है AE-FI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, या और भी फीडबैक अपना दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और या और भी टॉपिक है इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहें।